हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। आइए एक बहुत ही अच्छी कहानी पढ़ेंगे हम आज, जिसका नाम है सच्चा कवि। तो क्या है सच्चा कवि, आइए इस कहानी के जरिए जानें। हमारी कहानी यूँ शुरू होती है। एक दिन महाराज ने अपने मंत्री से कहा, हमें अपने दरबार के लिए कवि की ज़रूरत है जो सचमुच कवि हो। एक दूसरे नौजवान मंत्री ने नगर में मुनादी करा दी, अर्थात घोषणा करवा दी। तीसरे दिन 1001 आदमी मंत्री के महल के नीचे खड़े थे, जो अपने को कवि कहते थे। मंत्री ने 21 दिनों में उन सबकी कविताएं सुनी और देखा कि वे सब की सब सुंदर शब्दों और रसीले भावों से भरी थी। उनमें मधु की मिठास और यौवन, यौवन यानी जवानी, यौवन की शोभा भी थी। मद भरी उपमाएं और मन को मोह लेने वाले अलंकार थे। मगर उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? नौजवान मंत्री इसका फैसला ना कर सका। उसने 30 दिन तक सोचने विचार कर चौथे दिन 1001 कवियों के नाम लिखे और यह सुनाम सूची यानी कि नामों के साथ की सूची महाराज की सेवा में उपस्थित करा दी। महाराज को हैरानी हुई। वे बोले, क्या यह सब कवि हैं? मंत्री ने कहा, महाराज, मैंने उनकी कृतियां सुनी है और इसके बाद यह नामावली यानी कि नामों की लिस्ट, नामावली तैयार की है। मगर हमें एक कवि की जरूरत है और ये 1001 है। मैं चुनाव नहीं कर सका। महाराज ने 4 घंटे तक विचार करने के बाद आज्ञा दी, इन सबको कैद करके इनसे कोहलू चलवाओ और हुक्म दे दो कि अब से जो आदमी कविता करेगा उसे हमारे शहर में सबसे बलवान आदमी कोड़े मार मार कर जान से मार डालेगा। मंत्री ने आज्ञा का पालन किया। अब वहां ना तो एक कवि था और ना ही काव्य की चर्चा करने वाला। लोग उन अभागों की कहानियां सुनकर उनके हाल पर अफसोस करते थे। 6 महीने बाद महाराज 1001 कवियों के कैद खाने में गए और उन सब की तलाशी की आज्ञा दी। उनमें से 101 कवि ऐसे निकले जिन्होंने बंदी गृह की कड़ी यातनाओं के बीच रहते हुए भी पहरेदारों से छिपा छिपा कर और महाराज को पता लगने पर मिटने वाले दंड को भुलाकर कविता की थी। महाराज ने मंत्री से कहा, तुमने देखा, यह 900 आदमी कवि ना थे, नाम के भूखे थे। इनको 6-6 महीने की तनख्वाह देकर, तनख्वाह यानी कि इनको सैलरी, तनख्वाह देकर विदा कर दो और इन 101 कवियों को रहने के लिए हमारा मोर महल दे दो और देखो इन्हें किसी तरह की तकलीफ ना हो। मंत्री ने ऐसा ही किया। अब यह कवि अच्छे कपड़े पहनते तथा अच्छा भोजन कर दिन रात रास रंग में लीन रहते थे। लोग उनके ऐशो आराम की कहानियां सुनकर अपने दुर्भाग्य पर ठंडी आहें भरते थे। 6 महीने बाद महाराज अपने मंत्री को साथ लेकर 101 कवियों से मिलने मोर महल गए और उन सबको अपने सामने बुलाकर बोले, तुमने बेपरवाही के 6 महीनों में क्या किया? कुछ किया है? हम सुनना चाहते हैं। 101 आरामदासों में से सिर्फ एक ही ऐसा था जिसने मोर महल की इंद्र सभाओं में कोई भाग ना लिया और अपने मन के उद्गारों को शब्दों में बांधता रहा था। दूसरे शराब पीते और झूमते थे। वे एकांत में बैठकर आप ही अपनी कविताएं पढ़कर खुश होता था। महाराज ने अपने नौजवान मंत्री से कहा, ये 100 आदमी भी कवि ना थे, आराम के भूखे थे। जब ये कैदी थे तो इनकी आंखें अपनी दुर्दशा पर रोती थी और चूंकि उस वक्त इनका जीवन की बहारों से खाली था, इसलिए उन दिनों इन्हें अपना जीवन प्यारा ना था। उस समय इन्होंने कविता की और उसमें अपने भाग्य के अंधेरे का रोना रोया। मगर जब वे दिन बीत गए और काली घटाएं गुजर गई तो ये काव्य और कल्पना की कला भी भूल गए। ये दुख के दिनों के कवि हैं, सुख के समय के कलाकार नहीं। इनको धक्के देकर महल से बाहर निकाल दो। इसके बाद महाराज ने उस साधु स्वभाव लापरवाह आदमी की तरफ इशारा करके कहा, यह सच्चा कवि है जिसके लिए दुख और सुख दोनों एक बराबर हैं। यह 1001 कंकड़ों में हीरा है। हमने आज से इसे अपना दरबारी कवि नियुक्त किया है। हम इसे मुंह मांगी तनख्वाह देंगे। इसका काम केवल इतना है कि हमें रोज दरबार में आकर एक दोहा सुना जाया करे। कवि ने दरबार में जाकर 3 दिन दोहा सुनाया, लेकिन चौथे दिन लिख भेजा, मुझसे इस तरह की कविता नहीं हो सकती। मैं उद्गारों का गुलाम हूँ, किसी की मर्जी का गुलाम नहीं। मंत्री ने कहा, यह आदमी कितना अभागा है। मगर महाराज ने कहा, नहीं, यह अभागा नहीं, यह सच्चा कवि है। यह आज़ाद है,
ये आज़ादी की कविता करता है। जो गुलाम होगा वह गुलामी की कविता करेगा। यह आदमी दरबार में आए या ना आए, इसकी तनख्वाह हमेशा इसके घर पहुंचती रहे। ऐसे उच्च कोटि के कलाकार का भूखा रहना मेरे राज्य का सबसे बड़ा अपमान है। तो बच्चों, अपने कार्य के प्रति हमें निष्ठावान रहना चाहिए। हमेशा अपने कार्य के प्रति सजग रहे। अपने एम यानी कि अपनी मंजिल की तरफ आपकी दृष्टि बनी रहे, उससे आप कभी विमुख ना हो। ये कहानी हमें यही संदेश देती है। ये कहानी हमें समझाती है कि अगर आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो एक ना एक दिन आप सफल अवश्य होंगे। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।